दोस्तों, आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभव के ऊपर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता हैं, जिनको उन्होंने पुअर डैड का नाम दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता हैं, जो उनके जिगरी दोस्त माइक के पिता हैं, जिनको उन्होंने किताब में रिच डैड का नाम दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान हैं, जो पेशे से एक टीचर होने के नाते फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं। इसलिए किताब में लेखक उनको पुअर डैड कहकर बुलाते थे। वहीं उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वे अपने शहर के सबसे अमीर आदमी होते हैं। इसलिए लेखक रॉबर्ट कियोसाकी उनको किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं, जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों न हो। तो चलिए रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा किताब में बताए गए इन 6 इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बताते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट की रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं, और रॉबर्ट के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना, और उसके बाद ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसे चीज़ों के लोन भरते रहना ही रह गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की ज़िंदगी में वे मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फ़ायदा किसी और को होता है। असल में बहुत से लोग इसको रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों से आपके लिए काम करवाना चाहिए। वो पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज़ और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी कि उनके अंदर पैसों को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। अगर आपको फाइनेंशियल ग्रो करना है तो फाइनेंशियल बुक समरीज को पढ़ना होगा। रिच डैड फाइनेंशियल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुनिया में घर एक असेट माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार घर कोई असेट नहीं है, बल्कि घर एक लायबिलिटीज़ होता है। असेट वो होता है जो आपको
पैसे को समय के साथ साथ और भी कई गुना बढ़ा देता है। और लायबिलिटीज़ वो होता है जो आपकी जेब से पैसे को निकाल कर ले जाता है। जबकि घर के मामले में आपको उसकी कई सालों तक ईएमआई यानी लोन चुकानी पड़ती है, जिसके कारण आपके जेब में पैसा आता नहीं बल्कि जेब से पैसा चला जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को असेट मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमा कर देती है। वो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको कमा कर उसको कैसे ग्रो और मेंटेन किया जाए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने काम से काम रखो। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी ज़िंदगी भर उसी को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी ज़िंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट की रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ ही दूसरा कोई भी काम कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड के फाउंडर रैक रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी ये प्रश्न पूछा जाए कि रैक रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का ये जवाब होगा कि वो उनके फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। असल में रैक रॉक का मुख्य व्यवसाय मैकडॉनल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और वे रियल एस्टेट से ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि मैकडॉनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वो आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का व्यवसाय करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसे असेट और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज़ को खरीदना शामिल है। इनमें से कोई भी एक तरीके को अपनाकर आप अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर व्यक्ति को ऐसा करने की सजेशन देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही कोई भी व्यक्ति रिच और कामयाब बन सकता है। टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। इस लेसन में रिच डैड टैक्स का इतिहास बताकर ये कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क को ख़त्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी कि शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर ही टैक्स लगता था और टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधा उन पर खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हुआ और आज की बात करें तो ये मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो टैक्स जमा होता है वो सिर्फ मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं और उसके बाद उस पैसे से अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और बाद में जो कुछ भी थोड़ा सा हिस्सा रहता है उसे वो टैक्स पे करते हैं। और वहीं पर मिडिल क्लास परिवार के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो कुछ भी बचता है उससे अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। अमीर लोग
पैसे का आविष्कार करते हैं। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नाडर और मुकेश अंबानी, ये कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस लेकर आए, या फिर ऐसा कहें कि उन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसे आइडिया को लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। और इसी आइडिया की वजह से इन सभी लोगों ने पैसों का आविष्कार किया। इससे पहले मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और खोजे, उससे पहले इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसों का आविष्कार किया, क्योंकि उन्होंने दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि पैसों का आविष्कार करने के बारे में भी सोचना चाहिए। सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। अमेरिका में न जाने ऐसे कितने आदमी होंगे जो मैकडॉनल्ड के प्राइस में ही उससे बहुत अच्छा मैकडॉनल्ड बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को कैसे बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए ये समझ सभी लोगों के पास नहीं होती है। तभी वो मैकडॉनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडॉनल्ड कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर बेचता है। इस आखिरी लेसन में लेखक हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग हमेशा नई चीज़ और नई स्किल्स को सीखना कभी बंद नहीं करते, और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा ये पता होता है कि अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचें। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।